इन क्वेश्चंस में आपने ये बताना है कि जब इन दो मैट्रिसेस को या आपके पास जो भी दो मैट्रिसेस दी होंगी उनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, जो कि ये होती 1001। इनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, और अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो अब इनको मल्टीप्लाई हम करेंगे। 3 को 7 से, 5 को -4 से, फिर 3 को -5 से, और 5 को 3 के साथ, 4 को 7 के साथ, और 7 को -4 के साथ, 4 को -5 के साथ, और 7 को 3 के साथ। वन ज़ीरो ज़ीरो वन। तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर एग्जैक्टली आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। इसका मतलब कि द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। तो इसके नीचे आप लिखेंगे yes, they are multiplicative inverses, sorry, multiplicative inverse of each other. इसमें भी मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 1 को -3 के साथ, 2 को 2 के साथ, 1 को 2 के साथ, और 2 को -1 के साथ, 2 को -3 के साथ, 3 को 2 के साथ। मैं तेज तेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हम मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। जिसने नई वीडियोस देखी वो पीछे जाके देख सकता है। 2 को 2 के साथ और 3 को -1 के साथ। तो इधर भी आप देख सकते हैं कि आपका आंसर एग्जैक्टली 1001 आ जाए। तो इसका मतलब ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। और इसके नीचे भी आप पहले पार्ट वाली लाइन नीचे लिखते हैं कि यस, दे आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इस पार्ट के अंदर और इस क्वेश्चन के अंदर आपने इन्वर्सेस निकालने हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो अगर आपको इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बेसिस नहीं आती तो आप पिछली वीडियोस देखें। एक्सरसाइज 1.5 की ही शुरू वाली कुछ वीडियोस हैं, उसके अंदर डिटर्मिनेंट का भी कॉन्सेप्ट है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का भी कॉन्सेप्ट मैंने दिया हुआ है। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड है, उसको पहले सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास है ए बी और इन्वर्स बाद में, यानी कि ए बी को आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इन्वर्स उसके बाद लेंगे। तो पहले मैं ए बी को मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 0 -1 2 -4 -2 1 -1। 4 -4 से -16 आ गया, 0 1 से मल्टीप्लाई 0 आ गया, 4 -2 से मल्टीप्लाई -8 आ गया, और 0 -1 से मल्टीप्लाई तो 0 आ गया। -1 -4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया, -1 -2 के साथ मल्टीप्लाई तो 2, और 2 -1 के साथ -16 -8 6 0। ये आपके पास आ गई ए बी की वैल्यू। अब आपने इसके अंदर इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले इन्वर्स निकालने से भी पहले हम करेंगे डिटर्मिनेंट। -16 को 0 से मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का साइन लगा, 6 को -8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -48। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास आंसर 48 आ जाएगा, +48। ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया। फिर उसके बाद आपने एडजॉइंट निकालना है।
इन दोनों की जगह चेंज हो जाएंगी और इन दोनों के साइन, और आखिर में अब आप ए बी इन्वर्स निकालेंगे जो कि हमारे पास होगा एडजॉइंट ऊपर और उसकी का डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में नीचे। तो 1/, जो आपका डिटर्मिनेंट निकला है 48, आप उसको 1/, की सूरत में लिख के 1/48 लिख दें यहाँ। तो डिनोमिनेटर में आपने लिख दिया इसका डिटर्मिनेंट, और जो आपने एडजॉइंट निकाला था वो एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, 0, 8, -6, -16। अब हर वैल्यू को आपने 48 से डिवाइड करना है। तो 0/48, 8/48, -6/48, -16/48। पहले का आंसर 0, ये 1/6 हो जाएगा, ये -1/8 हो जाएगा, और ये -1/3 हो जाएगा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ। अब हम इसी तरह राइट हैंड साइड निकालेंगे। इसमें हमने बी इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, और फिर बाद में बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दें। अब बी इनवर्स कैसे निकलेगा? सेम वही तरीका कि आप एडजॉइंट निकाल लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे बी के डिटर्मिनेंट के साथ। तो सबसे पहले आप बी का डिटर्मिनेंट लेंगे। बाय द वे ये हमारे पास राइट हैंड साइड, बी इनवर्स ए इनवर्स, -4 -2, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, बीच में माइनस का साइन हुआ, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, 4 + 2। ये आपके पास आ गया बी का डिटर्मिनेंट। फिर आप एडजॉइंट निकालेंगे बी का। दो की वैल्यू चेंज, दो के साइन चेंज। जब आपने बाद में कभी मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, जिस तरह इस केस में याद रखें कि आपने मल्टीप्लाई बाद में करना है, तो इस वाले केस में आप इसको, जो आपका डिटर्मिनेंट है ना, वो आप इसको 1/, की सूरत में ही रहने देंगे ऐसे। क्योंकि पिछला जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपने देखा था आखिर में मैंने डिवाइड भी कर दिया था, ये जो 1/, लिखा था इसको मैंने डिवाइड भी कर दिया, लेकिन यहाँ हम बिल्कुल आखिर में डिवाइड करेंगे, अभी नहीं करना। अभी इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे। अब ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया, इसके साथ ही मैं ए इनवर्स भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो ए इनवर्स के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास ए डिटर्मिनेंट होना चाहिए। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 8 आ गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप आगे एडजॉइंट निकालेंगे। और आखिर में आप ए इनवर्स निकाल देंगे। तो 1/, डिटर्मिनेंट, जो आपने डिटर्मिनेंट निकाला है 8, और साथ में आगे ये। इसमें भी आपने यही काम करना है कि अभी आपने डिवाइड नहीं करना। अब ए इनवर्स ये आ गया आपके पास, बी इनवर्स ये पड़ा है, तो आखिर में हमने क्या काम करना था? इनको मल्टीप्लाई करना है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इन दोनों की आप ये वैल्यूज देखें, 1/6, 1/8, इनको आप लिखेंगे शुरू में।
फिर आप मैट्रिक्स इस तरतीब में ही लिखेंगे, यानी कि बी इनवर्स की ये वाली मैट्रिक्स पहले आएगी, और ए इनवर्स की बाद में आएगी, ये वाली 2014। ये तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1/48 हो जाएगा। और इस साइड पे हम मैट्रिसेस की नॉर्मल जिस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही करेंगे। -1 2 के साथ -2, -2 1 के साथ 2, -1 0 के साथ 0, और 2 4 के साथ 8, -1 2 के साथ -2, -4 1 के साथ -4, -1 0 के साथ 0, और -4 इसके साथ तो -60। 0 8 -6 -60। अब क्योंकि आगे आपने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी तो अब आप इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो 0 डिवाइडेड बाय 48, 8 डिवाइडेड बाय 48, -6 डिवाइडेड बाय 48, -16 डिवाइडेड बाय 48। 0 1/6 -1/8 -1/3। ये आपका राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। और इसको मैं जूम आउट करके दिखा रहा हूँ कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था और आपका राइट हैंड साइड का, ये दोनों मैच हो गए। ये पिछले पार्ट की तरह का ही है। इसके अंदर अब ए बी जो लिखा था वो अब डी ए हो गया, बाकी कुछ फर्क नहीं है। इसको मैं थोड़ा तेज करके जाऊंगा क्योंकि ये जाहिर सी बात है बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई डी ए आपके पास इनवर्स। तो डी ए आप पहले इनको आपस में डी और ए को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 -2 2, और 4 0 -1 2। इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। 4 3 12, 1 -1 -1 3 0 0, और 1 2 2, -2 4 -8, और 2 -1 -2, -2 0 0, और 2 2 4। 11 हो गया, ये 2 हो गया, ये -10 हो गया, और ये 4 हो गया। अब आपने इसका क्या करना है, इनवर्स लेना है। तो डी ए का इनवर्स हमारे पास क्या होगा, 4 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 44, बीच में माइनस का साइन लगेगा, और 2 को -10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -20 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास 44 + 20 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हमारे पास 64 आ गया। और अब आप निकालेंगे इसका एडजॉइंट। डी ए का, तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 11 आपस में जगह चेंज की, और 2 और -10 के साइन चेंज कर दिया। और अब आप हर वैल्यू को आखिर में जब आप डी ए का इन्वर्स निकालेंगे तो 1 डिटर्मिनेंट जो आपके पास 64 ऊपर आई थी वैल्यू, और आगे यही वाली। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे 11 तो इससे डिवाइड होता नहीं है, तो इसको फिलहाल अभी मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक आ गई। फिर आप इसकी राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड में ए इनवर्स और डी इनवर्स अलग अलग से निकालना है। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। फोर 2 ज़ार 8, तो ये हमारे पास 8 आ गए। इसके बाद आप इसका एडजॉइंट निकालेंगे।
जगह चेंज, साइन चेंज, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट के साथ जब आप ए इनवर्स निकालेंगे। तो 1/8 जो कि आपका डिटर्मिनेंट है, और आगे ये एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स एज इट इज। फिर आप निकालेंगे डी वाला इनवर्स, तो डी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे अलग से, 3 1 -2 2। तो 3 2 ज़ार 6 माइनस, और 2 - 1 -2, तो 6 + 2 हमारे पास हो गया 8। फिर आप आगे निकालेंगे इसका एडजॉइंट, इन दोनों की जगह चेंज हो गई, इन दोनों के साइन चेंज, और आखिर में इसको आप डिवाइड कर देंगे आपका डिटर्मिनेंट जो आया। तो 1/8, ये 8 आपका डिटर्मिनेंट है, और आगे एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स एज इट इज। तो ये डी का इन्वर्स आ गया, ये हमारे पास ए वाला इन्वर्स आ गया। तो अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड पे है ए इन्वर्स डी इन्वर्स, ए इन्वर्स डी इन्वर्स। तो शुरू में तो कांस्टेंट है 1/8, और इधर भी 1/8, तो इनको तो मसला नहीं है, जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर दें, वैसे भी दोनों सेम है, तो इसको आप शुरू में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आगे जो मैट्रिसेस लिखनी है, तो ए इन्वर्स वाली जो है ये आपने पहले लिखनी है, 2 0 1 4, ये आपने पहले लिख दी। और जो डी इनवर्स की मैट्रिक्स है ये वाली, ये आप बाद में लिखेंगे, क्योंकि ये बाद में है। ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स इधर, डी इनवर्स वाली मैट्रिक्स बाद में। इनको तो नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो 8 8 ज़ार 64 हो गया, और मैट्रिक्स को उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 से किया 4, 0 को 2 से किया 0, 2 को -1 के साथ किया -2, 0 को 3 के साथ किया तो 0, 1 को 2 के साथ किया 2, 4 को 2 के साथ किया 8, 1 को -1 के साथ -1, 4 को 3 के साथ 12। यहीं तक देख लें, आपकी राइट हैंड साइड यहाँ तक अगर आई है, मैं इसको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ कि आपकी यहीं तक ही मैच हो गई है बिल्कुल। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई, और ये दोनों बराबर है। डिवाइड कर देंगे तो भी एक ही बात है, लेकिन जहाँ तक आपको ऑलरेडी मिल रही है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, तो डिवीजन की कोई तुक नहीं है। पिछले क्वेश्चन में भी आप यही वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। मैं तभी एक ही क्वेश्चन दो तरह आपको बताता हूँ करने की, कि पिछले में मैंने डिवाइड कर दिया था, फ्रैक्शन में आंसर आया था। जो पिछला पार्ट है उसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, फ्रैक्शन में ना आंसर आए, सिर्फ उसको बाहर ही रहने दें। जिस तरह मैंने 1/16 64 बाहर रहने दिया, वहाँ भी आप 1/48 बाहर रहने दे सकते हैं।